नेक्स्ट इज अबाउट Blanchard Jorgensen चेन थ्योरी। Blanchard Jorgensen चेन थ्योरी 19वीं सदी में बहुत सारे कम्प्लेक्सेस डिस्कवर्ड हुए और बहुत सारी थ्योरीज भी डिस्कवर्ड हुई, मीन के फॉर्मुलेशन हुई, उनके पोस्टुलेट्स आए, उनकी फॉर्मेशन, उन कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होनी है या फिर उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी जो इसमें थी वो चेन थ्योरी थी, जो कि 1869 में दी गई थी स्वीडिश केमिस्ट जिसका नेम था क्रिश्चियन विलियम ब्लॉम्सट्रैंड। और इसको मॉडिफाई किया, इसको मजीद डेवलपमेंट किसने की? सोफियस मैड्स जॉर्जेंसन ने की। जॉर्जेंसन ने मजीद इसको मतलब एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन के लिए इसकी वेरिफिकेशन के लिए मजीद उसने बहुत सारे कम्प्लेक्सेस बनाए, कंपाउंड बनाए। बल्कि ना सिर्फ जॉर्जेंसन चेन थ्योरी के लिए बनाया बल्कि उसने अल्सेशियन बॉर्न स्विस केमिस्ट अल्फ्रेड वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के लिए भी उसने बहुत सारे कंपाउंड बनाए। मीन्स के जॉर्जेंसन ने उसने तो पहला काम ये किया कि चेन थ्योरी की एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन भी दी और उसके साथ साथ उसने वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की भी एक्सपेरिमेंटल एविडेशन या एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन उसने दी। किसने? जॉर्जेंसन ने। अब हमने इसके पोस्टुलेट्स बताने हैं किसके? चेन थ्योरी के। ब्लम्सट्रैंड ने क्या कहा कि अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह लिंक होते हैं कि जैसे कि CH2 के मीन्स के अल्काइल ग्रुप्स आपस में अटैच्ड होते हैं हाइड्रोकार्बन में, सेम लाइक दैट अमोनिया के मॉलिक्यूल्स भी अटैच्ड होते हैं। अब द नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द मेटल के साथ डिपेंड्स अपॉन द मेटल एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स के जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके साथ उसी लिहाज से मीन्स के अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो 3 साइड से अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे। वर्नर ने क्या उसमें मजीद एडवांसमेंट क्या की? चेन थ्योरी में मजीद जो फर्क किया वो वर्नर ने किया और वर्नर की जो थ्योरी है वो वाइडली एक्सेप्टेड है और उसकी मीन्स के साइंटिफिक एविडेंसेस ज्यादा एक्सेप्टेड हैं। किसके? वर्नर के। वर्नर ने चेन थ्योरी को रिजेक्ट, उसका जो उसमें एक नुक्स भी निकाला कि मीन्स के ऐसा नहीं है और उसने मीन्स के कह सकते हैं कि रिजेक्ट किया। बट चेन थ्योरी एक बेस थी जिसकी वजह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर या फिर हम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के हवाले से और ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से हम उनकी स्ट्रक्चर्स और उनकी बॉन्डिंग को हम बयान कर सकेंगे। तो वर्नर को इस हवाले से भी एजाज हासिल है कि वर्नर इज कॉल्ड द फाउंडर या फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री is the Werner, Alfred Werner, known as the father of coordination chemistry. Werner later explained this number more adequately with his concept of coordination number. चेन थ्योरी में यह था कि सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का तज़किरा था, लेकिन एक ऐसा कंपाउंड आया जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फुली सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। बाद में वर्नर ने कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट दिया और जॉर्जेंसन ने प्रपोज किया कि एटम्स या ग्रुप्स जो कि
दैट डिसोसिएटेड होते हैं आयन्स में इन सोल्यूशन, वो डिसोसिएट होंगे जो कि NH3 के साथ अटैच्ड होंगे, वेयर एज दूज दैट वर नॉट अटैच्ड मीन्स के NH3 के साथ अटैच्ड नहीं होंगे, वो डिसोसिएट नहीं होंगे। जॉर्जनसन ने क्या कहा कि सिर्फ वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स डिसोसिएट होंगे सॉल्यूशंस में जो कि NH3 चेन के साथ अटैच्ड होंगे, और जो NH3 के साथ अटैच नहीं होंगे वो डिसोसिएट नहीं होंगे। मीन्स के जो एटम के साथ मेटल सेंट्रल मेटल आयन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होंगे वो डिसोसिएट नहीं होंगे। अब इसकी हम एग्जांपल्स के साथ वजाहत करेंगे कि फॉर कोबाल्ट 3 डायरेक्ट बॉन्ड्स होंगे टू द कोबाल्ट वाज अज्यूम्ड बाय डिफाइनिंग ए रिलेशनशिप ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। मींस के ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से तो 3 ही बॉन्ड बनेंगे कोबाल्ट के साथ, डायरेक्ट बॉन्ड, एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड विद अदर ग्रुप्स लिंक्ड इन द चेन। ये वही है कि मींस के जो चेन के साथ अटैच्ड होंगे वो डिसोसिएट होंगे, और जो चेन के साथ अटैच नहीं होंगे वो डिसोसिएट नहीं होंगे। ये नीचे इनके रिप्रेजेंटेशन हैं, तो इसमें क्या हो रहा है ये देखें। ये चेन थ्योरी है, ये वाले ये स्ट्रक्चर ये चेन है, ये वार्नर थ्योरी है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से मींस के कोबाल्ट के साथ 3 बॉन्ड डायरेक्ट बॉन्ड बन रहे हैं तो मींस के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 3 होगी। NH3 3 बॉन्ड बना रहे हैं और ये 3 क्लोराइड भी क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट होंगे। मींस के ये चेन थ्योरी को मान लेते हैं कि ये फुलफिल्ड हो रही है। और इसमें देखें, इसमें क्या हो रहा है कि 2 क्लोराइड आयन मींस के डिसोसिएट होंगे अकॉर्डिंग टू चेन थ्योरी, और एक डायरेक्टली अटैच्ड है, ये डिसोसिएट नहीं होगा। चलो मान लेते हैं कि ये भी ठीक है क्योंकि ये वार्नर थ्योरी को फुलफिल्ड कर रही है। अब वार्नर थ्योरी के बारे में भी बताऊंगा मैं। अब COCl2 ये कंपाउंड देखें, इसमें क्या हो रहा है कि COCl2 अब अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल हैं, फर्स्ट में 6 थे, ये फुलफिल्ड है, 5 वाला अमोनिया के 5 हैं तो ये भी फुलफिल कर रही है चेन। और इसमें देखें कि एक क्लोराइड आयन डिसोसिएट होगा, ये भी एक्सेप्टेड है कि मींस के एक ही क्लोराइड डिसोसिएट होता है क्योंकि वार्नर के मुताबिक एक ही क्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है ये। चलो ये भी मान लेते हैं। इसमें जो है ना इसका मेन डिस्टॉर्शन इधर आती है, एक नक्स जो है मेन फॉल्ट जो पास्टुलेट जो चेन थ्योरी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है, COCl3 NH3 इसमें कोई भी क्लोराइड आयन, क्लोराइड मींस के अनाइन जो है वो डिसोसिएट नहीं होता। NH3 जिसमें 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं COCl3 में, इसमें कोई भी क्लोराइड आयन डिसोसिएट नहीं होता। बट ये चेन थ्योरी में मींस के ये चेन थ्योरी का क्या था कि मींस के जो भी क्लोराइड आयन अमोनिया के साथ अटैच्ड होंगे वो डिसोसिएट होंगे। अब ये क्लोराइड आयन जो है वो अमोनिया के साथ अटैच्ड है तो मींस ये डिसोसिएट होगा, लेकिन एक्चुअली ये डिसोसिएट नहीं होता। तो वार्नर ने कहा कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये मींस के डिसोसिएट नहीं होता। तो वार्नर ने इसी बेसिस पे चेन थ्योरी को रिजेक्ट किया और उसमें मोस्ट एडवांसमेंट्स लाई जिसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी हुई। तो उसने फिर
ये देखिए मीन्स के इसमें कोई भी क्लोराइड आयन जो है वो डिसोसिएट नहीं हो रहा वर्नर के मुताबिक। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये वाला कंपाउंड। वर्नर ने कौन सा कंसेप्ट दिया फिर? वर्नर ने कंसेप्ट दिया प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्राइमरी वैलेंसी है और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेम रहता है और उसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है मींस कि ऑक्सीडेशन स्टेट वो चेंज होती रहती है। इसमें 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें कोबाल्ट के जितने भी मतलब ये कंपाउंड हैं, कोबाल्ट जो बना रहा है अमोनिया और क्लोराइड के साथ, इसकी मींस के सेकेंडरी वैलेंसी 6 है सब में। चेंज क्या हो रही है? सेकेंडरी वैलेंसी। चेंज क्या हो रही है? प्राइमरी वैलेंसी। सब में सेकेंडरी वैलेंसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेम है और जो प्राइमरी वैलेंसी है मींस के ऑक्सीडेशन स्टेट वो चेंज हो रही है। इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है मींस के एक क्लोराइड आयन सेकंड और 3 ये फुल फिल्ड है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 1 2 3 4 5 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं मींस के प्राइमरी वैलेंसी 3 है और इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है। ये फुलफिल कर रही है इसको। ओके है। अब इसमें क्या है? इसमें 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। इसने अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को पहले फुलफिल करना मींस के कोऑर्डिनेशन नंबर को फुलफिल करना। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होना चाहिए हर हाल में। तो 1 2 3 4 5 और एक क्लोराइड आयन ये 6 ये मींस के फुल्ली लाइन है तो ये 6 है। अब इसमें 2 आयोनाइजेबल हैं मींस के 2 क्लोराइड आयन जो हैं वो आयोनाइज्ड होंगे और इसने प्राइमरी वैलेंसी को भी फुलफिल करना है मींस के प्राइमरी वैलेंसी भी 3 होनी चाहिए इसकी। तो ये फिर क्लोराइड आयन है ये तो पहले तो सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल करेगा मींस के 6 होगी सेकेंडरी वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 और प्राइमरी वैलेंसी 3 होनी चाहिए। तो एक कोबाल्ट ने एक डैश भी बना लिया मींस के ये 3 है लेकिन इसमें आयोनाइज्ड 2 ही क्लोराइड ही होंगे इसमें 3 होंगे। अब इसमें क्या है? इसमें अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन इसने अपनी प्राइमरी वैलेंसी को भी फुलफिल करना है और सेकेंडरी को भी। इसमें सेकेंडरी वैलेंसी 6 होनी चाहिए 1 2 3 4 तो हो गया। अब बाकी इसमें 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें जो 2 हैं वो सेकेंडरी को फुलफिल करेंगे मींस के 1 और 2 इसमें ये फुल्ली लाइन हैं तो ये इसकी 6 पूरी हो गई। अब क्या होना है? अब हमने प्राइमरी वैलेंसी को फुलफिल करना है तो मींस के जो बाकी के 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं ये डैश्ड लाइंस बना देंगे तो 1 2 और इसमें एक क्लोराइड आयन आयोनाइजेबल है ये आयोनाइज्ड होगा सिर्फ एक होगा। इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी 6 है। इसमें क्या है कि अमोनिया की 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे कोबाल्ट के साथ लेकिन इसने अपनी प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करना है और सेकेंडरी को भी। प्राइमरी 6 होनी चाहिए 1 2 अब 1 2 3 ये तो ठीक है ओके हो गया। अब होनी क्या चाहिए 6 तो बाकी क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं अनाइंस हैं उनको भी अटैच करेगा आपस में तो 1 2 3। अब इसने अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा कर लिया। इसने फिर प्राइमरी वैलेंसी को भी पूरा करना है जो कि 3 है 1 2 3। अब इसमें डैश लाइन भी आ गई। अब इसके मुताबिक कोई भी क्लोराइड आयन
आयोनाइज नहीं होगा, मीन्स के AgNO3 के साथ वो प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा, मीन्स के ये नॉन आयोनाइजेबल है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। तो वर्नर को इस वजह से नोबेल प्राइज भी मिला और उसको इस वजह से फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। सो दैट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज।